दोस्तों मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस को पूरी तरह से ठीक करने के लिए मैं बहुत अलग अलग लेवल पर काम कर रहा था। जैसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उसे कैसे खाना चाहिए, क्योंकि जो भोजन हम कर रहे हैं वो हमें बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर हमारा भोजन हमें बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो हमें ऊर्जा भरपूर मिलती है, उसी तरह से तेजी से हमारा वेट कम नहीं होता है। अक्सर इस बीमारी में वेट बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैं मैसेज पढ़ता हूँ, वो कहते हैं मेरा 12 केजी वेट कम हो गया, मेरा 15 केजी वेट कम हो गया। ये बहुत ज़्यादा है, इतना वेट कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भोजन हम कर रहे हैं हमारा पेट उसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। कोई भोजन हमारे पेट के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसे गलत तरीके से खाते हैं तो वो उसके फायदे जो है वो कम होंगे और नुकसान ही ज़्यादा होंगे। दोस्तों मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस को मैंने पूरी तरह से कैसे ठीक किया, इसके ऊपर अलग अलग पहलुओं पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भोजन करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे टोटल 7 नियम है जो मैं फॉलो करता था, वो सारे 7 नियम आज मैं बताऊंगा, जिससे जो भोजन हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। इसके पहले मेरे डाइट का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया था, क्योंकि वो वीडियो में मुझे यह बताना था कि क्या खाना चाहिए, मैं क्या खाता था और क्या नहीं खाता था। अब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे भोजन करना चाहिए, ताकि आपको एनर्जी मिले, ज़्यादा वीकनेस आपको फील ना हो, आपका वेट तेजी से कम ना हो, और उसी तरह से हमारा जो पेट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से उसे आराम मिल सके। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, और वो है टाइम। दोस्तों अल्सरेटिव कोलाइटिस जब था मुझे, उस वक्त मैं सिर्फ 2 टाइम भोजन करता था, सुबह 10 बजे, 10 से 11 बजे और शाम को सूरज ढलने के पहले। बस सिर्फ 2 टाइम में भोजन करता था। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं अगर हम सिर्फ 2 टाइम भोजन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है बाद में, तो फिर क्या करें। देखो कुछ लोगों को आदत होती है ज़्यादा वक्त भोजन करने की, उनकी तासीर ही कुछ ऐसी होती है। मैं ये कह रहा हूं जब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी अल्सरेटिव कोलाइटिस में, उस वक्त मैं सिर्फ 2 टाइम भोजन करता था। अगर आप ज्यादा खाओगे तो पेट में तकलीफें और बढ़ेगी, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड आप आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह जरूर लेना। लेकिन मुझे सिर्फ 2 टाइम भोजन करने से बहुत बहुत बेनिफिट मिला है। तो सुबह 10-11 बजे मैं मेरा लंच कर लेता था और शाम को सूरज ढलने के पहले, सूरज ढलने के पहले ही क्यों हमें भोजन करना चाहिए। देखिए दोस्तों जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे वैसे हमारी पाचन प्रोसेस जो है वो अच्छी होने लगती है, और जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है हमारी पाचन प्रोसेस जो है, डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कमजोर होने लगती है, क्योंकि जब तक सूरज होता है ना तब तक हमारी जठर अग्नि अच्छी से प्रदीप्त होती है, लेकिन सूरज ढलने के बाद हमारी पाचन प्रोसेस बहुत कमजोर होती है। और इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि सूरज ढलने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तो मैं शाम को सूरज ढलने के पहले ही भोजन करता था। अभी भी मेरा जो टाइमिंग होता है रात का वो होता है 7 से पहले मैं भोजन कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, और वो है सिटिंग ऑन द फ्लोर व्हाइल ईटिंग। सुखासन में बैठना है भोजन करते वक्त। दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग वेस्टर्न कल्चर का अनुकरण करते हैं और डाइनिंग टेबल और चेयर पर बैठना पसंद करते हैं, लेकिन इससे हमारे डाइजेशन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जब आप फर्श पे बैठकर भोजन करते हो तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि अब हमारा शरीर भोजन के लिए बिल्कुल तैयार है। जब आप फर्श पे बैठकर भोजन करते हो तो हमारे पेट की मांसपेशियां जो है वो गतिशील हो जाती है, जिससे भोजन हमें बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। जब हम भोजन करते वक्त फर्श पर बैठते हैं तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे विटामिन B12, विटामिन डी, इनका पाचन बहुत अच्छे से होता है। आज भी मैं प्रीफर करता हूं फर्श पर बैठकर भोजन करने का। ये हमारा इंडियन सिस्टम है दोस्तों, ये बहुत बहुत सही है भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। जब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था, जब मैं बाहर रहता था तो होटल में तो कंपलसरी टेबल एंड चेयर होती है, वहां पर भी अगर पॉसिबल हो तो मैं चेयर पर वैसे बैठता था जैसे हम फर्श पर बैठते हैं, मतलब पैर क्रॉस करके। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है दोस्तों, और वो है ग्रेटिट्यूड। दोस्तों आपको एक बात पता है, जो भी काम हम प्रसन्न मन से करते हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। उसी तरह से भोजन करते वक्त अगर हमारा मन प्रसन्न है ना तो भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। और इसलिए जब भी आप भोजन करने के लिए बैठते हो तो चेक करना क्या मेरा मन प्रसन्न है। अब मन को प्रसन्न कैसे करना है, इसका बहुत आसान तरीका है दोस्तों।
दोस्तों, और वह है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। जब मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं तो पहले उसे नमस्कार करता हूं, परमात्मा को धन्यवाद देता हूं और उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं जिनके द्वारा ये भोजन मुझ तक पहुंचा है। और जब मैं भोजन करता हूं तो ये नहीं सोचता हूं कि मैं भोजन कर रहा हूं, मैं ये सोचता हूं कि ये परमात्मा का प्रसाद है जो मैं खा रहा हूं। आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत अच्छा आपको महसूस होने लगता है। आज भी कई सारे इंडियन घरों में आप देखोगे दोस्तों, भोजन करने से पहले अपने गुरु का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं। जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस गुरु को आप मानते हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें आपकी श्रद्धा है उनका नाम लीजिए, उसी से आपको बेनिफिट्स होने वाला है। तो मैं कह रहा था कि इंडिया के आज भी काफी घरों में भोजन करने से पहले प्रार्थना करते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों भोजन करते वक्त मन को प्रसन्न रखने का, और इससे मन की और शरीर की भी शुद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, च्यू 32 टाइम्स। डाइट से रिलेटेड जो भी वीडियो होता है उसमें कंपलसरी ये पॉइंट मैं बताता हूं। जो भी आप भोजन कर रहे हो उसे 32 टाइम चबा कर ही खाना है। भोजन को पीना है और पानी को खाना है, मतलब भोजन को चबा चबा के इतना लिक्विड फॉर्म में बना लेना है ताकि आप उसे पी सके। ये आपके लिए सबसे सबसे अच्छा है, आपके पेट के लिए सबसे सबसे अच्छा है। मैं हमेशा बताता हूं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारा पेट पहले से ही बेचारा डिस्टर्ब है, अंदर छाले पड़े हैं, तो और ज्यादा अबड़ धबड़ खा के उन आंतों को ज्यादा तकलीफ मत दो, पेट को ज्यादा तकलीफ मत दो। वहां पे बहुत स्मूथ एहसास होना चाहिए उसे, जो आप भोजन कर रहे हैं उससे रिलेटेड, और इसलिए 32 टाइम चबा के खाइएगा, इसकी आदत लगा लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्टॉप डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग। अगर आप भोजन करते वक्त टीवी देख रहे हो या मोबाइल देख रहे हो तो वो भोजन आपको कभी भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर आप सिर्फ वो खाना ही नहीं खा रहे हो, खाने के साथ साथ बहुत कुछ खा रहे हो जो टीवी पे दिखाई दे रहा है, मोबाइल में दिखाई दे रहा है, मन के लेवल पर। अगर आप भोजन करते वक्त टीवी या मोबाइल देखते हो तो एसिडिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग कर रहे हो तो आप जरूरत से ज्यादा खा लोगे, क्योंकि ध्यान टीवी पर है या मोबाइल पर है। और इतना ज्यादा खाने के बावजूद भी आपका मन संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मन कहीं और था। मन कब संतुष्ट होता है? जब हमारा पूरा ध्यान भोजन पर है। जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठता हूं, कभी भी मैं टीवी नहीं देखता हूं, मोबाइल नहीं देखता हूं, पूरा फोकस भोजन पे मेरा होता है, जिससे मन संतुष्ट हो जाता है। अगर ये बातें आप फॉलो करोगे ना दोस्तों, तो भोजन करना आपके लिए एक आनंद का उत्सव बन जाएगा। उसे आनंद का उत्सव बनाइए, पूरा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान भोजन के ऊपर ही रखिए। कुछ ही दिनों तक इन बातों को फॉलो करना दोस्तों, और आप देखोगे आपके मन के लेवल पर और शरीर के लेवल पर एक जबरदस्त बदलाव आ गया है। अब लास्ट के जो 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, 6th एंड 7th पॉइंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मुझे बहुत लाभ पहुंचाया है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और इन्हें मैं आज भी फॉलो करता हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा, जो मेरे एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूं, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और ऐसे लोगों को जरूर शेयर करना जिनको इसकी जरूरत है। ये खाने से रिलेटेड नियम अगर आप फॉलो करोगे ना, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं है उनको भी पेट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। इतने पावरफुल ये नियम है। चलिए नेक्स्ट नियम की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ओवर ईटिंग वर्सेस अंडर ईटिंग। देखिए, ज्यादा भोजन करना भी अच्छा नहीं है और जरूरत से कम भोजन करना भी अच्छा नहीं है। तो प्रॉपर भोजन कैसे करें, कितना हमें चाहिए हमारे शरीर को, हमें कैसे पता चलता है? मेरे डाइट के वीडियो में भी मैंने बताया था, जैसे ही फर्स्ट डकार आती है तो आपके पेट की तरफ से आपको सिग्नल मिल जाता है कि अभी स्टॉप कर दो, अभी सफिशिएंट है मेरे लिए। ये फर्स्ट डकार कब आती है दोस्तों? भोजन करते वक्त। जब भोजन हम कर रहे हैं वो जठर में जाता है, जब वो आधा भर जाता है तो शुद्ध हवा जो होती है वहां की, वो डकार के जरिए बाहर निकलती है। तो जैसे वो डकार आती है तो समझ लेना इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। लेकिन शुरू में आपको ऐसे लगेगा, अरे मेरा पेट पूरा नहीं भरा है, अभी तो 2 रोटी मैं और खा सकता हूं, लेकिन इतना सफिशिएंट है। कम से कम अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब तो कंपलसरी ये नियम आपको फॉलो करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिक्सर है, उसको अगर हम फुल भर देते हैं और फिर उसमें जो मसाला है उसे पेस्ट करेंगे तो वो ठीक से नहीं होगा, इसलिए हम उसे आधा ही भरते हैं या थोड़ा खाली रखते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से पेस्ट हो सके। उसी तरह से हमारा पेट है दोस्तों, अगर हम भर पेट खा लेते हैं ना, तो जो पाचक रस रिलीज करता है हमारा पेट,
उस भोजन को डाइजेस्ट कराने के लिए उनको भी जगह नहीं होती है। हमारा पेट ठीक से काम नहीं कर पाता है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और इसलिए मैं कभी भी फर्स्ट डकार आने के बाद भोजन नहीं करता था और आज भी ये नियम मैं फॉलो कर रहा हूं। जो आप खाओगे ना वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, उससे अच्छे से आपको पोषण तत्व मिलेंगे। आपने बहुत कुछ खा लिया, बोले वेट कम हो रहा है, चलो बहुत कुछ खा लो, लेकिन अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो अब मुझे बताइए उसके पोषण तत्व आपको अगर नहीं मिलते हैं तो क्या फायदा, कैसे आपका वेट बढ़ेगा। तो ये आइडियल कंडीशन है दोस्तों, इसे आप जरूर फॉलो करना और अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेना। इसको लेकर आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जरूर पूछना इसके बारे में कि मुझे कितना भोजन करना चाहिए, क्या मुझे भरपेट भोजन करना चाहिए या फर्स्ट डकार आने के बाद मुझे रुक जाना चाहिए। लास्ट का पॉइंट है दोस्तों और वह है वज्रासन। भोजन करने के तुरंत पश्चात मैं वज्रासन में बैठता था। वज्रासन ये एक जादुई योग मुद्रा है दोस्तों। अगर आप इस आसन में बैठते हो भोजन करने के बाद तो आपके पाचन में आश्चर्यजनक रूप से सुधार आता है। आज भी इंडिया के काफी घरों में भोजन करने के बाद तुरंत वज्रासन में बैठते हैं। इससे आपका पाचन तो बहुत अच्छा होता है, उसी के साथ आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, आपको थकान महसूस नहीं होती है। उसके बाद आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कब्ज की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है लोगों को। आज भी जब भी मुझे मौका मिलता है भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठने का, मैं जरूर बैठता हूं कम से कम 5 मिनट तक के। इस आसन को करते वक्त क्या सावधानी बरतनी है वो मैं आपको बता दूं। शुरू में ज्यादा वक्त बैठने की जरूरत नहीं, 1-2 मिनट से आप ट्राई कर सकते हो। दूसरी बात, अगर इस आसन में बैठने के बाद तुरंत आपके पेट में तकलीफ महसूस हो रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। और किसी को घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है या घुटने का ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें भी आसन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। ऐसे लोगों को जरूर शेयर करना जिनको इसकी जरूरत है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।